हरे कृष्ण श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्री श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के द्वितीय भाग में स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने प्रियव्रत महाराज का जो वंश ऋषभदेव की कथा सुनी कि प्रियव्रत महाराज का वंश ऋषभदेव से आगे कैसे चला। इस कथा को हमने सुना, आदि अनेक कथाएं हमने सुनी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितात्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसा स्वामिचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं श्रीगुरुञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वं श्रीविभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रास कृष्णात् परं किमैतत्तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधीतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमलिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णस्वधामो भगवते धर्मज्ञानादेवी सह कलौ नष्टदिशामि शतप्राणार्को धनुर्धरः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्ते आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपदये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रीति तन्मयदयाधरो विनेतस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावं क्लष्टोदिशारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीर्षकान्तमोऽन्ध्यं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यन्तं व्याससूनुमुभयामि गुरुं मुनीनाम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येति सोऽस्म्यहं। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय श्री माखन चोर। श्री सीताराम भगवान की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त विष्णु पार्षदों की जय। समस्त विष्णु भक्तों की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत गोस्वामी जी महाराज की जय। 88,000 ऋषियों की जय। श्री मैत्रेय जी की जय। श्री विदुर जी महाराज की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। पिछले सत्रों में हमने जो विदुर महाराज का प्रश्न था, यह हम कुछ सत्र पहले से ही वर्णन कर रहे हैं कि मनु और शत्रुपा के जो पुत्र हैं उनका वर्णन कीजिए, व उनकी जो पुत्रियां हैं उनका वर्णन कीजिए कि उन्होंने सृष्टि का विस्तार कैसे किया।
तीनों बहनों का वर्णन है। उत्तानपाद के वंश में श्री ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के वेण, वेण के भृतु महाराज तथा अर्ची, अर्ची के प्राचीर, उनके वंश में आते हैं प्राचीर वहित, प्राचीर वहित के कौन? प्रचेता। कितने? 10 प्रचेता, 10 प्रचेता। और उन 10 प्रचेता की जो पत्नी थी मृषा, उनसे जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुए, कौन? दक्ष। ये वही दक्ष हैं जो महारानी सती के पिता थे। ये था उत्तानपाद महाराज का वंश। अब प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए अग्निधर, अग्निधर के नाभि, नाभि के भगवान ऋषभ, और भगवान ऋषभ से जयंती इंद्र की पुत्री का विवाह हुआ। इंद्र ने परीक्षा ली कि इनमें कितना तप बल है, उसने बारिश रोक दी। इन्होंने अपने तप बल से बारिश की तथा सभी प्रजा को सुखी रखा, तो जयंती का विवाह कराया और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 9 नवयोगेंद्र बने, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने तथा 10 क्षत्रिय राजा बने। भरत महाराज सम्राट बने, उनके 3 जन्मों का वर्णन है। ये प्रियव्रत महाराज का वंश हमने सुना। अब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड कैसे स्थापित हैं? यह किसकी कृपा से और कैसे स्थापित हैं? अब शुकदेव गोस्वामी जी उत्तर में कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का वर्णन किया उन्होंने, 9 लोकों का वर्णन किया, और उसके बाद जो उनका प्रश्न था नरक का वर्णन, वो भी किया। अब शुकदेव गोस्वामी जी 5 अध्यायों में भूगोल का, 4 अध्यायों में खगोल का, 2 अध्यायों में नरक का तथा 15 अध्यायों में ऋषभ देव भगवान भरत महाराज और प्रियव्रत महाराज का जो वंश है उसका वर्णन करते हैं। तो यह कुल मिला के कितने अध्याय हुए? 26। तो इन 26 अध्यायों में वो वर्णन करते हैं। अब भूगोल और खगोल का वर्णन है कि कैसे सारे ब्रह्मांड, कैसे सारे नक्षत्र, कैसे सारे ग्रह स्थापित हैं। अब यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो 7 द्वीप हैं, कौन कौन से? जम्बू द्वीप, पलकश द्वीप, सरमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, सक द्वीप और पुष्कर द्वीप। अब ये कौन कौन से द्वीप में क्या कार्य होता है उसका वर्णन है। जम्बू द्वीप जो है यह खारे पानी का, इसमें खारा पानी है इस जम्बू द्वीप में, और इसके आराध्य देव कौन है? जम्बू द्वीप के आराध्य देव हैं श्री सूर्य नारायण भगवान। सूर्य देवता यहाँ के आराध्य हैं। जो पलकश द्वीप है वहाँ गन्ने के रस का समुद्र है, और वहाँ के जो देवता हैं वो है चंद्र। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गन्ने का रस का समुद्र कैसे हो सकता है, क्योंकि गन्ने का रस का समुद्र इतना बड़ा, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मिल पाता है, और यदि बहुत भी हो तो वह समुद्र के बराबर तो नहीं है। तो गन्ने का रस का समुद्र यह तो असंभव है, परंतु जो हमारे यहाँ खारे पानी का समुद्र है वहां पे इतना नमक किसने डाला? सरकार ने? नहीं। हम लोगों ने? नहीं। किसने डाला? भगवान ने ही ना। तो उसी प्रकार भगवान सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है भगवान, इसलिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब पलकश द्वीप में वर्णन आता है वहां के जो आराध्य देव है चंद्र, और वहां गन्ने के रस का समुद्र है। सरमली द्वीप, सरमली द्वीप में किसका समुद्र है? शराब का, मदिरा का, और वहां के जो आराध्य देव है वो है गरुड़, भगवान के वाहन गरुड़। बहुत से लोग कहते हैं जो शराबी हैं, हमें तो वहां पहुंचा दो कि वैसे ही खरीद के पीनी पड़ती है, वहां पे
फ्री फोकट की मिलेगी, परंतु यह जो विचार है यह सही नहीं है। अपेय वस्तुओं का हमें स्मरण भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं सरमली द्वीप में मदिरा का, शराब का समुद्र है, पर यहाँ पे पूर्णतया शराब नहीं है, शराब जैसे पानी का समुद्र है। अब कुशद्वीप में घी का समुद्र है और वहां के आराध्य देव अग्नि है। क्रोच द्वीप के आराध्य हैं वरुण और वहां खीर का समुद्र है। सकद्वीप में दही का समुद्र है और वहां के जो आराध्य देव हैं वो हैं वायु, पवन। पुष्कर द्वीप में मीठे जल का समुद्र है और वहां के आराध्य देव हैं ब्रह्मा। तो ऐसे ये 7 द्वीपों का, सप्तद्वीप का वर्णन है। अब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनका प्रश्न केवल द्वीपों का नहीं है, उन्होंने तो पूछा है सारे ब्रह्मांड, ग्रह, लोक। अब यहाँ पे 9 लोकों का वर्णन है। कौन कौन से हैं 9 लोक? पहला है इलावर्त। इलावर्त ऐसा लोक है जहां पे एकमात्र पुरुष शिव जी है और बाकी सब वहां पे स्त्रियां हैं। वहां पे यदि कोई पुरुष प्रवेश करता है तो वह स्त्री बन जाता है। वर्णन आता है वैवस्वत मनु के पुत्र सुधमन्यु जब वहां पे प्रवेश करते हैं तो वो स्त्री बन गए। एक समय कुछ संत आ रहे थे, माता पार्वती वहां से स्नान करके निकली थी। उसी समय शिव जी ने वहां पे ऐसा कर दिया कि वहां पे एक भी पुरुष न रहे मेरे सिवाय। केवल शिव जी एकमात्र पुरुष है, बाकी सब वहां पे स्त्रियां ही हैं। दूसरा है भद्रवर्ष। भद्रवर्ष ये जो सभी वर्ष हैं, ये सभी जो लोक हैं, यहाँ पे कोई ना कोई देवी देवता भगवान के 24 अवतारों में से किसी अवतार की आराधना करते हैं। यहाँ पे भद्रवर्ष में धर्मराज के जो पुत्र हैं वो भगवान के हयग्रीव, जिन्हें हयग्रीवा भी कहते हैं, उस हयग्रीव अवतार के आराधक हैं, आराधना करते हैं। अब वर्णन आता है तीसरा लोक है, तीसरा वर्ष है हरिवर्ष। हरिवर्ष में भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज, नृसिंह प्रिय श्री प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव की आराधना करते हैं। चौथा है केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष में धन की देवी लक्ष्मी, नारायण प्रिया लक्ष्मी भगवान नारायण की आराधना सेवा करती है। अब जो रमणीक वर्ष है, रमणीक वर्ष में वैवस्वत मनु, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। पहले है स्वयंभू मनु और ऐसे 14 मनु हैं जिनके नाम पे मनवंतर होते हैं। जैसे जो पहला मनवंतर था वो था स्वयंभू मनवंतर। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आते हैं। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, वही वैवस्वत मनु भगवान के मत्स्य अवतार की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हिरण्यवर्ष। हिरण्यवर्ष में अर्यमा, पितरों के अधिपति अर्यमा भगवान के कूर्मा अवतार, जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था उस कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार की पूजा, आराधना, सेवा करते हैं। किमपुर वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज, राम भक्त, श्री रामचंद्र के प्रिय भक्त
हनुमान जी वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। ये हुए 7 वर्ष। अब 8वां वर्ष कौन सा है? 8वां वर्ष है उत्तर पूर्वी वर्ष। कौन सा? उत्तर पूर्वी वर्ष। इस वर्ष में भूमि, पृथ्वी, धरती, मां धरती भगवान वाराह की आराधना सेवा करती है। जब भगवान वाराह ने मां पृथ्वी को बचाया था, कब? हिरण्याक्ष का वध करके। जब हिरण्याक्ष मां पृथ्वी को रसातल ले गया तो रसातल से भगवान पृथ्वी को उबारते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। भगवान वाराह का और मां पृथ्वी का विवाह होता है। इसलिए जो पृथ्वी है वो भगवान की भार्या है, पत्नी है। और जो सुबह उठ के सभी मंत्र बोलते हैं, कौन सा? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र आपके वस्त्र हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडिते और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। हे भगवान विष्णु की प्रिया, हे भगवान विष्णु की भार्या, हे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी पत्नी, हम आपको प्रणाम करते हैं और हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो इसलिए वराह देव का विवाह भूमि पृथ्वी से हुआ है, इसलिए पृथ्वी भगवान वाराह की आराधना करती है। अब अंतिम वर्ष है भारत वर्ष। हमारा जो वर्ष है यह है भारत वर्ष। इसमें श्री नारद जी महाराज तप और कर्म के अधिष्ठात्र देव, भगवान के जो 24 अवतारों में से चौथे अवतार हैं, नर और नारायण। नर नारायण की पूजा अर्चना सेवा वंदना करते हैं। अब जो नर नारायण ऋषि हैं, ये भारतवर्ष, पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारतवर्ष किसी राष्ट्र का नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी ही भारतवर्ष है, क्योंकि भारत का एक नाम है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र, सप्त अर्थात 7 समुद्रों वाली यह पृथ्वी ही भारत है। तो ऐसे यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज 9 लोकों का वर्णन करते हैं कि कौन कौन से लोक कैसे स्थापित हैं। इलावर्त वर्ष, भद्रवर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रमणीक वर्ष, हिरण्य वर्ष, किंपुर वर्ष और उत्तर पूर्वी वर्ष और अंत में भारत वर्ष। ऐसे 9 लोकों का वर्णन करते हैं। अब आगे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप मुझे नर्क का वर्णन सुनाइए कि नर्क कैसा है। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप करे उसे नर्क में जाना पड़ता है, और यदि उसने अपने पापों को शमन किया और पुनः पाप किया तो भी उसे पाप के लिए दंडित होने के लिए नर्क में जाना होता है। ऐसे तो यह चक्र नर्क में बार बार जाने का कभी समाप्ति ही नहीं होगा, क्योंकि पाप तो हर जीव से होते हैं और उसके फलस्वरूप वह नर्क जाए, उसके बाद आए, और यदि उससे कोई पाप हो जाए तो पुनः वो जाए। अब जैसे कि हमने गंगा जी में स्नान किया, सभी पापों से मुक्त हो गए, बाहर आए पुनः पाप हो गए। इसलिए यह तो हाथी के स्नान के समान है। हाथी का स्नान कैसा होता है? अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के नहाएगा
और उसके बाद पुनः आके धूल में लौट जाएगा। इसी प्रकार यह तो हाथी के स्नान के समान है कि पहले पवित्र हुए, फिर पुनः तत्पश्चात पुनः दोषों से युक्त हो जाएंगे। इसलिए इसका क्या निवारण है? हे श्री शुकदेव गोस्वामी जी, कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब शुकदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि नरक कहाँ है। भगवान विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकलता है और वह जो कमल निकला है उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आसीन है, परंतु जो डंडी है उसमें 14 लोक हैं। 7 ऊपर के लोक, मध्य में पृथ्वी, नीचे 7 लोक, 14 लोक हैं। ऊपर सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ऐसे जो लोक हैं ये ऊपर हैं, और नीचे रसातल, तलातल, अतल, वितल, पाताल, नीचे ऐसे 7 लोक हैं। रसातल, तलातल, तो यह नीचे 7 लोक हैं। अब ऊपर के 7 लोक, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी से नीचे के 7 लोक। जब पाताल है उसके बहुत नीचे, कितने नीचे? 30 योजन नीचे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और भगवान जहां लेटे हैं उसके यदि दूसरी तरफ जाएं तो एक कोने में 28 नरक बने हुए हैं, और उन 28 नरकों का वर्णन है। अब सबसे पहले तो हम यह समझेंगे, यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि हमने रामायण में भी पढ़ा है, भागवत जी में भी पढ़ा है, त्रिलोक। त्रिलोक में आपके सिवाय कौन है जो हमारी रक्षा कर सके? ऐसा अनेक स्थानों पे पढ़ने में आता है। तो त्रिलोक का अर्थ क्या है? त्रिलोक का अर्थ सामान्यतः लोग कहते हैं स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क, यही 3 लोक हैं, परंतु ये 3 लोक नहीं। यहाँ पे त्रिलोकी का अर्थ है ऊपर के 7 लोक, उन्हें स्वर्ग की उपाधि दे दी जाती है, उन्हें एक लोक मान लिया जाता है। हमारी पृथ्वी उसे एक लोक, और नीचे के 7 लोक वो तीसरा लोक, ये होते हैं त्रिलोकी। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी जी, क्या यह पाताल इस त्रिलोकी के अंदर ही है या कहीं अन्यत्र किसी दूसरे ब्रह्मांड में या किसी दूसरे स्थान पे है? अब शुकदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि ये इसी त्रिलोकी में है। भगवान विष्णु जहाँ शयन करते हैं और पाताल से नीचे आके जब दूसरी ओर जाते हैं तो वहां एक कोने में नरक है, और 28 प्रकार के नरक बने हुए हैं। जो खटमल आदि जीवों को मारता है उनके लिए कौन सा नरक है? जो मदिरा पान करता है उसके लिए कौन सा नरक है? जो मांसाहार आदि ऐसे अपवित्र कृत्य करता है उसके लिए कौन सा नरक है? ऐसे सभी 28 नरकों में कौन कैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलता है। वहां का कैसा वर्णन है उसे हम एक कथा के माध्यम से सुन ले, जो परम पूज्य श्री वृंदावनस्थ मनुष्यधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुनी हुई कथा है, सत्य घटना है, और उन्होंने भी अपने किसी वरिष्ठ से सुनी थी। एक बार एक पंडित जी थे, सत्य कथा है, अधिक पुरानी नहीं। एक पंडित जी थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने अपने पुत्र की विवाह की लगन आदि निकलवाई, मुहूर्त निकलवाया, और बड़ा ही प्रसन्न होके घर गया। और घर में जैसे ही गया तो वहां से रोने की आवाज आई। अब ये पंडित जी वहां जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे रुदन की आवाज आ रही है, रुदन की ध्वनि आ रही है, ऐसा क्यों? पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? तब कहते हैं कि अभी आपके पास जो आए थे
वो अब चले गए, हम सभी को छोड़ के चले गए और सब रोने लगते हैं। अब पंडित जी ने कहा कि अभी तो वो अच्छे खासे आए थे और कैसे चले गए? अभी कुछ देर पहले ही तो हमारे पास आए थे, लगन निकलवाई थी, लगन लिखवा रहे थे, इतनी शीघ्र कैसे? तब घर वाले कहते हैं आए, कुछ पेट वेट दर्द हुआ और लेटे और पता नहीं भगवान की कैसी माया है, प्राण ही त्याग दिए। वो बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ। वो जब पुनः लौट के जाते हैं, वहां पे उनके समक्ष एक यमदूत आया। और ये यमदूत कौन था? ये यमदूत कहता है कि अभी मैं एक व्यक्ति को ले जा रहा हूं, तो अभी कुछ समय बाद मैं उसे यमराज के पास ले जाऊंगा। तब तक मैंने सोचा मैं आपके ही गांव का वह व्यक्ति हूं, और उसने बताया कि मैं बार बार आपसे मिला करता था, आपके ही गांव का वही व्यक्ति हूं। और जब परिचय कराया तब पंडित जी पूछते हैं तुम यमदूत कैसे बन गए? तो उसने कहा कि जो 100 बार नरकों में जाता है उसे यमदूत की उपाधि मिलती है। अर्थात यदि किसी ने बहुत पाप किए, उसका फल उसने नरक में जाके भोगा, फिर आया 84 लाख योनियां पार की, फिर मनुष्य जीवन मिला, पुनः उसने अनेक पाप किए, फिर नरक गया, पुनः वो 84 लाख योनियां प्राप्त करता है, फिर किया। ऐसे जब अनेक बार वो ऐसे कृत्य करता है और 100 हो जाते हैं, तो 100 के बाद यमराज उससे प्रसन्न हो जाते हैं, भाई तू मेरा असली भक्त है। क्यों? अब तो तुझे सभी लोगों की भी पहचान हो गई, सभी नरकों की पहचान हो गई कि कौन सा नरक कहाँ पे है, उसे कैसे दंड देते हैं। चलो तुम यमदूत बन जाओ, अब तुम बाकियों को दंड दे। तुमने इतने पाप किए कि तुम 100 बार नरकों से घूम के जा चुके हो, इसलिए तुम्हें यमदूत बना दिया जाता है। अब पंडित जी कहते हैं अच्छा आप उन्हीं को ले जा रहे हैं? तब वो कहते हैं हाँ मैं उन्हीं को ले जा रहा हूँ। और पंडित जी को प्रणाम किया और जाने लगे। तब पंडित जी कहते हैं 1 मिनट रुको, पहले ये बताओ कि तुम हमारा एक कार्य कर सकते हो? यमदूत ने कहा क्या कार्य? बोले कि हमें नरक देखना है, वो भी इसी शरीर से, और हमें देख के पुनः यहाँ आना है, क्या तुम करवा सकते हो? तब यमदूत ने कहा हमारे जो अध्यक्ष हैं धर्मराज यमराज, उनसे पूछेंगे, यदि उन्होंने आज्ञा दी तो हम अवश्य कराएंगे आपको यात्रा। अब उस व्यक्ति को लेके कहाँ जाते हैं? यमराज के पास। अब पंडित जी को मालूम पड़ा कि यह जो यमदूत आया था सत्य बात थी, वो तो वास्तव में यमदूत था। अब ये बैठे हैं। अब वहां जो यमदूत है उसने यमराज की बड़े ही अच्छे से सेवा किया, और यमराज जब उससे प्रसन्न हो गए, कहा मांगो वर, क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। तब वो कहता है कि पंडित जी से मेरी भेंट हुई थी, उन्होंने ऐसे ऐसा कहा है, तो उन्हें नरक की यात्रा करानी है, तो क्या करा सकते हैं? और आपका आशीर्वाद भी पाना है। तो उन्होंने कहा हाँ करा सकते हो, और इसी देह से। यमदूत ने कहा हाँ इसी देह से करना चाहते। तो कहा कि ठीक है बुला लो। अब ये वहाँ पे ग्रंथ पढ़ रहे थे, यमदूत आया और कहा कि यमराज मान गए हैं, आप आ सकते हैं। अब यमदूत के साथ आए हैं। अब नरक में क्या देखते हैं? तांबे जैसा पूरा 100 योजन का मैदान है, उस पे रज के गण पड़े हुए हैं, नीचे से भयंकर आग जल रही है, और जिसने पाप किए हैं उस व्यक्ति को उस पर दौड़ाया जा रहा है। अब पहले हम ये समझें कि जो भी व्यक्ति है उसके तीन शरीर रहते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं, और तीसरी होती है आत्मा। भगवान ने भगवत गीता में कहा है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि
नयनं दहति पावकः न च्लेनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न ही आत्मा को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से न आत्मा को काटा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, न आग द्वारा, न अग्नि द्वारा, न अनल द्वारा, न पावक द्वारा जलाया जा सकता है। न चलेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, न उसे सुखा के या किसी भी दूसरी रीति से मारा जा सकता है। इसलिए आत्मा को तो कष्ट नहीं मिलता, क्योंकि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कलशति। ममैवांशो जीवलोके, सभी जीव मेरे ही अंश हैं, और जब हम भगवान के अंश हैं तो हमें किस बात का कष्ट? इसलिए आत्मा को कष्ट तो मिलता नहीं है। जो स्थूल शरीर है, जो अभी हमें जीवित दिख रहा है, वो मर जाता है और वो जल भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तथा वह उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ये तो हो नहीं सकते। फिर जो सूक्ष्म शरीर है, अब ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है और कैसा होता है? जो हमारा शरीर है, इस समय जो हमारी आयु है, वैसे ही हमारा एक शरीर निकलता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, परंतु उसमें एक विशेष बात होती है। क्या? कि उसकी मृत्यु नहीं होती। मन, बुद्धि, अहंकार उसमें रहते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती। आग में जलाया जाता है, अस्त्र शस्त्र से काटा जाता है, उसे अनेक कष्ट दिए जाते हैं, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। वो यातना शरीर होता है, केवल यातना सहन करने के लिए। स्वर्ग में जाते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर सभी सुखों का उपभोग करता है। अब जो यातना शरीर होता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, उसे दौड़ाया जा रहा है और वो कहीं गिर रहा है, कहीं उड़ रहा है, जबरदस्ती उसे दौड़ाया जा रहा है इच्छा के विरुद्ध। अब जब भी कोई व्यक्ति आता है पाप करके, जब उसे बहुत प्यास लगती है, पानी पानी पानी, तो उसे मलमूत्र पिलाया जाता है, उल्टी पिलाई जाती है। और जब वो कहता है कुछ भोजन चाहिए, उसे और मारा जाता है और मारा जाता है। कुछ भोजन, कुछ पानी नहीं मिलता, उसे बस दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उसे बहुत कष्ट दिया जाता है। अब जैसे ही इन्होंने देखा, इन्हें रोना आ गया कि ऐसा होता है नर्क में। इन्होंने आंख बंद कर ली, कहा कि नर्क में किसी दूसरे स्थान पे ले चल। ले गए दूसरे स्थान पे। वहां पे एक व्यक्ति है, उसे बहुत बड़ा मल का भांड है, मल का एक बहुत बड़ा कुंड है, उसमें उसे डुबाया जा रहा है और वहां पे मल के कीड़ों से काट रहे हैं। वो दुखी हो रहा है और जैसे वो ऊपर आता है तो उसे डंडे मार के और अलग अलग प्रकार से उसे पुनः नीचे भेजा जाता है। फिर वो जैसे प्रयत्न करके ऊपर आता है, फिर उसे डंडे मार के नीचे भेजा जाता है। तो ऐसा कष्ट देखते हैं, परंतु वो देखते हैं कि एक व्यक्ति निकला और हंस रहा है, हा 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 हा। अब इन्हें, जिनको पंडित जी को बड़ा संदेह होता है कि नरक में इतने कष्ट भोग रहा है तब भी इतना प्रसन्न है, ऐसा क्यों? तब यमदूत ने कहा कि यह सोच रहा है कुछ दिन में, अभी हुआ नहीं है, कुछ दिन में मेरे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जो बड़े होकर संन्यास ले लेगा और भगवान की भक्ति करेगा। ऐसा पुत्र होने वाला है, अभी गर्भ में भी नहीं आया है। ऐसा व्यक्ति अभी होगा और यह प्रसन्न हो रहा है कि जितना मारना है मार लो, अब तो मैं भगवत धाम जाने ही वाला हूँ। क्योंकि एक बात है, यदि हमारे वंश में कोई पुण्य करता है तो हमें पुण्य फल भोगने को मिलते हैं, यदि कोई हमारे वंश में पाप करता है तो हमें पाप भोगने पड़ते हैं। परंतु कब? यदि हमारी आसक्ति अपने पुत्रों से, उस व्यक्ति से है तो। यदि हमें अपने पुत्र से, अपने वंश से अधिक आसक्ति है तो आसक्ति कभी भी आसक्ति है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। यदि आसक्ति है तो उसके सुख दुख भोगने पड़ेंगे, परंतु यदि आसक्ति नहीं है
आसक्ति नहीं है तो भक्ति होगी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य है तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे यमदूत ने बताया कि इसके यहाँ कुछ दिनों में ऐसा बालक होने वाला है। अब कहा कि मैंने बहुत नरक देखा, कहीं और ले चलो। अब दूसरे नरक में ले गए। कहा कि अच्छा आपको आपकी पहचान वाले से मिलाते हैं। अब वहां पे उनके गांव में एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति चमड़े का कार्य किया करता था, जूते बनाना चमड़े के। अब वह नरक में था क्योंकि वह मांसाहार ग्रहण करता था, अवैध स्त्री संग करता था, मदिरा पान करता था, जुआ सट्टा ऐसे जो खेल होते हैं वो खेला करता था, सभी अशुद्ध कृत्य किया करता था, इसलिए वह नर्क में था। अब नर्क में जैसे ही उससे मिले तो उसने प्रणाम किया, प्रणाम पंडित जी, मैं कैसे तरू, कुछ उपाय कीजिए। और वहां पे यमदूत मिलाते हैं कि ये है आपका पहचान का व्यक्ति। और कहा तुम यहाँ कैसे? तो बोला मैंने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए मुझे यहाँ आके कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्या करूं। अब जैसा देखा कि पहचान वाले को भी देख लिया ऐसे, अब तो वो दुख से इतने द्रवित हो गए, इतने पीड़ा में आ गए। कहा कि अब नहीं, यमदूत कहीं मुझे तो ऐसे नरक में नहीं आना पड़ेगा। तब यमदूत कहते हैं आपको भी आना पड़ेगा। अब तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुझे भी आना पड़ेगा, ऐसा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। बोले हाँ। पंडित जी कहते हैं मैं तो त्रिकाल संध्या करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, विप्र हूँ, मुझे क्यों आना पड़ेगा? और मैं तो सभी नियमों का पालन करता हूँ, सभी व्रतों का पालन करता हूँ, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा करता हूँ, फिर मुझे क्यों आना होगा? तब यमदूत बताते हैं कि आपने पूर्व जन्म में यह जो आपको दिख रहा है इसी से अपने जूते सिलवाए थे, और आपने इसे दो पैसे नहीं दिए थे, और वहां पे इतना सा चमड़ा आपने अधिक लिया था पैसों के अनुसार, और यह आपसे कह रहा था इतनी तो मैंने ही खरीदा है, वास्तव में यह सत्य कह रहा था। और आपने कहा अरे पंडित के नाते तो छोड़ो, और आपने ऐसा कह के इसे उस समय पूर्ण धन नहीं दिया था, इसलिए आपको नरक में आना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, मुझे नरक में नहीं आना, ऐसा क्या करूं कि मुझे नरक में ना आना पड़े। तब उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात यमदूत ने कहा कि आपको अपनी पीठ का इतना चमड़ा, इतना लंबा और इतना ही चौड़ा, अपनी पीठ का इतना चमड़ा देना होगा, तब आप नरक नहीं आएंगे। तो बड़े कष्ट सहते हुए उन्होंने ऐसा किया। अब कहा मैं बड़ा ही पीड़ा में हूं, बहुत ही मुझे कष्ट हो रहा है, अब स्वर्ग ले चलो। अब पंडित जी को स्वर्ग लाए हैं। अब स्वर्ग में क्या देखते हैं, एक व्यक्ति विमान में बैठा है, अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही हैं, गंधर्व आदि उसके गुणों का गान कर रहे हैं, उसे पुष्पमाला पहनाई जा रही है, उसे वह मूर्छित है परंतु तब भी, और सब उसकी सेवा में उपस्थित हैं, परंतु तब भी वह व्यक्ति बेहोश है, मूर्छित है। अब पंडित जी कहते हैं यह ऐसे मूर्छित क्यों और इतनी दुखी अवस्था में क्यों? अप्सराएं बड़ा ही सुंदर गान करती हैं। जैसे ही वो थोड़े होश में आता है और देखता है कि मैं यहाँ पुनः मूर्छित हो जाता है। अब जब यमदूत से यह पूछा, तब यमदूत कहता है कि इसके गले में जो भी स्वर्ग में पुण्य करके व्यक्ति आता है उसके गले में एक माला पहनाई जाती है, जितने उसके पुण्य होते हैं वैसी माला वह पहना रहता है। और जब उसके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, जब वो भोग करता रहता है तो उसकी जो माला रहती है वह सूखती जाती है, और जब उसके सारे पुष्प सूख जाते हैं
अर्थात अब वो नीचे गिरेगा। उसने जो पुण्य किए थे उसका उपभोग हो चुका है। इसलिए यह जो व्यक्ति है, इसकी जो माला है उसमें कुछ पुष्प ही हैं, बस वो सूखने ही वाले हैं और इसे यह पीड़ा है कि अब मुझे नीचे गिरना होगा। अब यहाँ पे यमदूत दो कारण बताते हैं। एक तो उसे यह कष्ट है कि मुझे अब नीचे गिरना होगा, और दूसरा कष्ट क्या है? दूसरा कष्ट ये है कि मुझे नीचे इसलिए भी गिरना होगा क्योंकि मेरे वंश में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो बड़ा ही पापी होगा, अवैध स्त्रियों का संग करता होगा, मदिरा पान करता होगा, मांसाहार ग्रहण करता होगा, जुआ सट्टा ऐसे कृत्य किया करता होगा, अपेय अग्रहणीय वस्तुओं का उपभोग किया करता होगा। ऐसा व्यक्ति जन्म लेने वाला है, अभी लिया नहीं है, जन्म लेगा। कुछ इच्छाएं हम पे भी रहती है और कुछ पूर्व निर्धारित भी रहता है, इसलिए ऐसा बालक होने वाला है। यह इस अग्नि में भी वह जल रहा है कि अब मैं नीचे गिरूंगा, और नरक की अग्नि उसे जला रही है कि अब मुझे नरक में जाना है, और इसलिए यह दुखी है। अब पंडित जी कहते हैं कि न स्वर्ग में शांति है न नरक में, तो शांति कहाँ है? तो शांति भगवत धाम में ही है। अब यहाँ स्वर्ग से भी नीचे गिरना पड़ता है। जब पुण्य पूर्ण हुए तो नीचे गिरे, पाप पूर्ण हुए पुनः ऊपर उठो। पर पाप के लिए कैसे नरक में कितना कष्ट मिलता है, इस कथा से हमें मालूम पड़ता है। और कैसे स्वर्ग में आनंद होने के बाद भी कैसे हमारा पतन होता है, और जब हमारा पतन होता है तो वहां से हम नीचे गिरते हैं, और पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य एक प्रेत लोक है। वहां के जो राक्षस प्रेत हैं, वो जो भी शरीर गिरता है उसे खाते हैं, और ये तड़प तड़प के देवता मरते हैं। और जब मरते हैं तो उनकी जो आत्मा होती है वो नीचे आती है और अन्न में जाती है। फिर अन्न की विधि से किसी स्त्री के गर्भ में जाके एक बालक या संतान पैदा होती है, जन्म लेती है। तो ऐसा पूरा वर्णन है। अब जैसे ही पंडित जी ने सुना, वो तो बड़े दुखी हो गए कि कहाँ शांति है। अब पंडित जी को पुनः लाया गया, उन्हें वहां छोड़ दिया। तो यहाँ इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वर्ग में सब उपभोग होने के बाद भी सब प्रकार के सुख, सब प्रकार से ऐश्वर्यवान, धनवान, यशवान, सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद भी संतुष्टि, शांति प्राप्त नहीं होती, और नरक में इतना कष्ट मिलता है तो कहीं पे भी शांति नहीं है। और यदि हम भगवान की भक्ति, सेवा, आराधना करेंगे तो हम सभी पापों से मुक्त होके भगवत धाम को प्राप्त होंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। इसलिए यहाँ पे ऐसे नरक का वर्णन करते हैं। अब आगे किसकी कथा आती है? यहाँ पे 5वां स्कंद पूर्णाहुति पे जाता है। अब 6ठे स्कंद का प्रारंभ होता है। इसमें नाम की महिमा बताई है कि अजामिल कैसे नाम से तरा। इस कथा को हम अगले सत्र में लेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम, हरे कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन समरूप पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी विप्रों की जय। श्री गौ माता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम, हरे कृष्ण।